नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय है दिन के 2 बजे का। आज का मुद्दा, इस सवाल पर आज हम लोग बातचीत करने के लिए फेसबुक लाइव से जुड़े हैं। हमारे साथ हैं आज अतिथि के तौर पर प्रतिमा कुमारी। प्रतिमा कुमारी एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उनकी पहचान है। इसके साथ वो राजनैतिक सामाजिक विश्लेषण भी वो ठीक ढंग से कर पाती हैं और इसीलिए आज एक बेहद गंभीर सवाल पर बातचीत करने के लिए प्रतिमा कुमारी हमारे साथ मौजूद हैं। आज का हमारा मुद्दा है कि क्या बिहार में शराबबंदी सफल है। बिहार में शराबबंदी को लेकर पिछले 1 महीने से तरह तरह की बातें हो रही हैं। पिछले 3 महीनों में जहरीली शराब पीने से राज्य में 85 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और उसके बाद हरकत में आई सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी शुरू की है। नीतीश कुमार ने ये कहा था कि छठ के बाद मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा, लेकिन अब कड़ी की जगह बड़ी कार्रवाई हो रही है। नीतीश कुमार ने मद्य निषेध विभाग के अपर सचिव के पद पर बनाया के पाठक को पदस्थापित किया और के पाठक के आने के साथ ही शराब के कारोबारियों, धंधेबाजों, पियक्कड़ों के बीच हड़कंप मच गई है। पिछले 3 दिनों में 170 से ज़्यादा होटलों में और दूसरी जगह पर छापेमारी हुई, जिसमें 50 से ज़्यादा लोग शराब पीते हुए और परोसते हुए पकड़े गए। इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण बात ये हो गई कि बीजेपी की तरफ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ये कह दिया कि नीतीश कुमार को शराबबंदी की समीक्षा करनी चाहिए। सूबे में 2016 से शराबबंदी है, लेकिन 16 से लगातार जहरीली शराब पीने वालों की मौत हो रही है। शराब बेचने वाले, खरीदने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। होम डिलीवरी हो रही है और लोगों के घर तक तो शराब पहुंच ही रहा है। जहां मन वहां, हर गांव में, हर शहर में जगह जगह शराब, अवैध शराब बनाने के उसके फैक्ट्री खुल गए हैं, लोग शराब बन रहे हैं। इन सब के बीच प्रतिमा जी से हम बातचीत ये भी करेंगे कि शराबबंदी पर अपनी सरकार तक गंवा देने के मूड में दिख रहे नीतीश कुमार, बीजेपी से उनकी ठन गई है। इस मुद्दे पर वो कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि शराब ही केवल एक नशा नहीं है जिससे लोग मर रहे हैं, जूझ रहे हैं, खप रहे हैं। इसके अलावा सूबे में गांजा बेधड़क हर पान की दुकान पर या किसी छोटी दुकान पर आप पहुंच जाइए, जो खैनी बेचने वाले हैं या जो भी है, उनके बोरे के नीचे छोटी पुड़िया जरूर मिल जाएगी। गांजा के अलावा हेरोइन, स्मैक, ये सब नशा का, और इसमें छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। हम आपको ये बताएं कि ट्रेन में महुआ लेकर जाती 2 बच्चियों को मैंने अपनी आंखों से देखा। छोटी छोटी बच्चियां, उनके पास मोबाइल फ़ोन रहता है, उनको ये बताया हुआ रहता है कि ट्रेन जब इस स्टेशन को पार करेगी तो इतने मिनट पर दरवाजे से महुआ का बोरी गिरा देना है। वहाँ पर लोग खड़े रहते हैं, बोरी कलेक्ट करते हैं और फिर वो महुआ जाता है शराब बनाने के लिए। तो खुलेआम ट्रेन में महुआ जा रहा है, खुलेआम रेलवे ट्रैक के बगल में शराब बन रही है, हर गांव में, हर शहर में। लेकिन नीतीश कुमार ने कार्रवाई के तौर पर ये किया, चौकीदारों को, दफादारों को पकड़ो और उनको सजा दो। लेकिन जब से के पाठक आए हैं, अधिकारियों में भी हड़कंप है। हम बातचीत करेंगे शराबबंदी और शराबबंदी की सफलता पर, और उसके साथ दूसरी जो नशा के सामान हैं वो किस तरह से बेधड़क बिक रहे हैं और बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। इसी पर प्रतिमा जी से आपका बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। प्रतिमा जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अभी जो चर्चा छिड़ गई कि नीतीश कुमार अपनी सरकार भी गंवा देने को तैयार हैं, लेकिन शराबबंदी को हर कीमत पर वो सख्ती से लागू करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि लागू हो पा रहा है? देखिए, लागू तो नहीं हो रहा है, ये हम सब जानते हैं और नीतीश जी को भी पता है कि ये लागू नहीं हो पा रहा है। इसलिए वह अपना बयान जो है वो सख्ती के साथ भी जोर दे के कह रहे हैं कि हम अपनी सरकार गंवा देंगे लेकिन इसको लागू करके रहेंगे। इसका मतलब वो मान रहे हैं कि अभी तक ये पूर्णतः लागू नहीं हो पाया था। उनको भी पता है और सभी को मालूम है, जैसा कि आपने बताया भी, कि घर घर
डिलीवरी हाँ, हो रही हो है। रही है, home और ये delivery। हम सब देखते हैं रोजमर्रा के जीवन में, हम सबको पता चलता है कि शराबबंदी बिल्कुल ही लागू नहीं है हमारे प्रदेश में। कानूनन तौर पे भले ही लागू हो, लेकिन पूर्णतः लागू नहीं हो पाया। अच्छा देखिए, शराब पीने वाले लोगों की हिम्मत कि अगर परसों शहर के 100 होटलों में एक बार छापा पड़ा और कई लोग पकड़े गए, डॉक्टर, इंजीनियर, कल भी इंजीनियरिंग के 6 छात्र शराब पीते हुए होटल में पकड़े गए। माने पुलिस की कार्रवाई के बावजूद भी लोग मान नहीं रहे, और अब वही लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि ये कोई इतना बड़ा दोष नहीं है कि आप उन्हें जेल भेज दें। भाई, जब आपको मालूम है कि बिहार में शराबबंदी है, जब आपको मालूम है कि सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है, जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं, पीने वालों को, पियक्कड़ों को पकड़ा जा रहा है, तो फिर आप शराब क्यों पी रहे हैं? अगर ये एक सरकार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि अब सोशल मीडिया पर, कल दानापुर में पुलिस पर पथराव हुआ, लोगों ने आगजनी किया, सड़क पर आग जलाकर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। और क्यों किया? कि शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई चल रही थी। कैसे ये संभव है इस सूबे में जहां हर कोई इसको एक धंधा माने ये एक रोजगार बन गया है शराब? और मैं ये भी बताऊं कि ऐसा नहीं है कि अगर आप, सरकार कह रही है कि इसे पूर्णतः लागू करेंगे या कर रहे हैं, तो आपने जैसा कहा कि रोजगार बन रहा है या बन गया है। कुछ समुदाय विशेष में अगर देखा जाए तो ये रोजगार, चूंकि उनके पास और भी कोई ऑप्शन नहीं है, आपने उनके रोजगार के लिए कुछ काम ही नहीं किया। तो एक तो है कि कच्चा महुआ का जो शराब बनता है, जो उसके लिए विशेषकर एक जाति को आप टारगेट करते हैं, या उनका कहें कि वो पेशा ही है, जैसा कि ये निकल के आ रहा है, तो आपको वैकल्पिक उनको काम देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा, जो कि सरकार ने इसके बारे में सोचा तक नहीं है। तो पहला तो वहां हम कम्युनिटी स्तर पर कहेंगे। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जो ये होटलों में जो जिस तरीके से पकड़े जा रहे हैं, शराब से भी ज्यादा जो खतरनाक चीजें हैं, आप उसको रोकने के बजाय आपने पहले शराब को रोका। आप सरकार को ये लगता है कि शराब रोकने से हमारा रोड एक्सीडेंट रुका है, शराब रोकने से बलात्कार रुका है, शराब बंदी से दुर्घटनाएं कम हुई है, मारपीट की दुर्घटनाएं कम हुई है। सरकार अपनी दलीलें इस प्रकार से पेश कर रही हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आंकड़े आप दिखा रहे हैं कि कम हो रहे हैं, लेकिन बलात्कार तो हो रहे हैं। शराब पी के ही नहीं होते, और भी नशे हैं। और मैं नहीं मानती, या दुनिया का कोई भी यह बात मानने को तैयार नहीं होता है कि जो ये शराब है या कोई नशा है उससे बलात्कार होते हैं या झगड़े होते हैं। हाँ, उस कंडीशन में उसको वो बढ़ा दिया जाता है। मतलब वो नाम भले ही उसका आप देते हैं, लेकिन वो तो आपके मन में है, वो एक तरीके के विशेष प्रकार से मानसिक ये है। आप उसको एक अलग तरीके से आप काम उस पे कर सकते हैं कि हाँ, वो मानसिक विकार है, लोग वो करना ही चाहते हैं। काम करना पड़ेगा। शराब पी के और उनको कोई काम नहीं आज तक किया। आप मेंटल हेल्थ से लेके जितने भी इस तरीके के हेल्थ का जो बजट आप देखेंगे, इसमें बजट का भी मामला है कि कभी उस पर काम ही नहीं होता है, इतना कम है। तो आप मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप केवल शराब बंद करके चाहते हैं कि चीजों को कंट्रोल करें। नशा छुड़ाने के लिए जो केंद्र होते हैं वो बहुत कम है बिहार में, मैं ना के बराबर। मैं उसी पे आ रही थी कि आप जैसे देखेंगे कि आप एक चीज को मान लिया आपने कि शराब पीने से ये होगा, और उसको क्या करेंगे कि भाई अगर शराब की लत है तो उसको छुड़ाना है। कैसे छुड़ाना है? तो होम में जाएंगे। एक तो होम ही अपने आप में यहाँ कम है, बिहार में देखेंगे तो अच्छे नशा मुक्ति केंद्र नहीं है, और एक आध दो हैं भी तो इतने महंगे हैं कि वो सिर्फ अधिकारियों के बच्चे ही उसमें जा पाते हैं, या नहीं तो आप गिनती कर लीजिए, सिर्फ बिहार के नहीं, बिहार के आसपास के 5 ऐसे राज्य मैं गिनवा सकती हूँ। और वहां के जो केंद्र हैं वहां जाकर के देखिए कि हर एक केंद्र में आपको बिहार के जो 15 साल से लेके जो 25 साल के युवा हैं वही मिलेंगे। अच्छा, वो शराबी नहीं है, वो दूसरा नशा लेते। वो शराब की वजह से नहीं है, क्योंकि आपने शराब बंद किया, लेकिन बाकी चीजें तो आपने बढ़ा दी है, बहुत ज्यादा खुल गए हैं। जैसे कि आप बीएस जिसको बोलते हैं, मतलब मेरे कल्पना से भी बाहर है कि ये सारी चीजें क्या है, लेकिन आप बीएस मतलब ब्राउन शुगर है, हेरोइन है, इंजेक्शन लोग लेते हैं ड्रग का, ये
सब मतलब हम लोग टीवी में देखते थे, फिल्मों में देखते आजकल थे। तो छोटे छोटे बच्चे वो जो व्हाइटनर होता है, वो भी व्हाइटनर को वो Yes, सूंघते हैं और उससे हाँ, वो नशा वो भी करते हैं। तो अब ये जो अधिकारियों के बच्चों में जो लत लग रहे हैं, हर बड़े स्कूल के सामने पान की दुकान से लेके स्टेशनरी की दुकान पे मिल रहा है, तो वहां से जो अधिकारियों को बच्चे में जो लत लगती है, उससे तो आप देखेंगे कि केंद्रों में भेज के वो छुटकारा पाते हैं। लेकिन आप आंकड़े अगर इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप मात्र एक साल के आप आंकड़े उठा के देख लें, तब हम आपको बता सकते हैं कि हर एक मोहल्ले में 5 से 7 मौतें सिर्फ इन चीजों मैंने वो शराब से नहीं, नशे के दूसरे सामान जो है उससे तो आप उसको बंद नहीं कर रहे हैं और केवल शराब के ऊपर फोकस कर रहे हैं और दृढ़ता के साथ आप बोल रहे हैं। आपको खुद भी थोड़ा लगना चाहिए कि महिलाओं ने नशा के खिलाफ अभियान चलाया था, केवल शराब के लिए नहीं अभियान चलाया था। आपको महिलाओं का जो वोट मिला है, आप 2 बार से आप खुद भी मानते हैं कि महिलाओं के वोट से आप जीत के आए हैं। नीतीश जी के साथ जब भी आप देखेंगे तो महिलाओं के लिए कहते हैं कि मैंने काम किया और महिलाओं ने सपोर्ट किया, ये एक अच्छी बात है। लेकिन केवल शराब के लिए नहीं, उनके बच्चे, आज जो महिलाओं ने लड़ाइयां लड़ी नशे के लिए, आज उनके ही बच्चे बीमार हैं, उनके ही बच्चों की मौतें हो रही हैं अन्य नशों से। तो इसके जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल। चलिए, पुलिस के कुछ आंकड़े हैं, हम आपको ये बता दें पहले आपको कि बिहार में शराबबंदी की असलियत खोलने के लिए पुलिस के आंकड़े ही काफी हैं। पिछले 3 महीने की हम आपको बता रहे हैं कि 323 डिलीवरी बॉय पकड़े गए जो घर पर शराब पहुंचा रहे हैं। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं जो आपके ऑर्डर पर घर पर ही शराब पहुंचा रहे हैं। उनके पास से 87,653 लीटर शराब जब्त किया गया। पिछले 8 महीनों में 115 4 पहिया वाहन जब्त किए गए, जिन वाहनों के जरिए आपके घर तक शराब पहुंचाए। और पंचायत चुनाव के दौरान तो शराब जो है वो पानी की तरह बहा। पिछले 3 महीने में पंचायत चुनाव के दौरान सूबे में 10 लाख लीटर शराब बरामद किया गया और शराब बांटी गई, लोगों के बीच में बांटी गई, जो पकड़ में नहीं आया। ये पुलिस के आंकड़े बता रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी का क्या हाल है और किस तरह से उसका अवैध धंधा, उसका मकर जाल इस तरह से फैल चुका है कि नीतीश कुमार के बस में नहीं दिखता कि वो शराबबंदी को ठीक से लागू कर जाएंगे। के पाठक को ले आया गया। के पाठक एक सख्त अधिकारी है, जब भी किसी विभाग में गए हैं उन्होंने कुछ करके दिखाया है। शराबबंदी को लेकर भी पिछले 3 दिनों से के पाठक एक्शन में है। लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन आखिर ये शराब कहाँ से आ रही है, कौन बेच रहा है, उसके बड़े धंधेबाज कौन है? ये छोटे छोटे बच्चों को, इंजीनियरिंग के छात्र, मेडिकल के छात्र जो अपने कमरे में बैठकर 1 या 2 पैग शराब पी रहे होंगे, उन तक शराब पहुंचा कौन रहा है और ये सूबे में शराब कहाँ से आ रही है? आप इस पर अगर सरकार नहीं चाहेगा, और आपने ठीक ही कहा कि कोई नीति नहीं बनाई, आप शराबबंदी करने चल दिए, फिर दूसरी नशा के जो सामान है उस पर कोई नहीं, आपने ये नहीं सोचा कि जो लोग इस धंधे में लगे हुए हैं उनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था करें, और वो सब पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के लोग हैं जो इस धंधे में लगे हैं। आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे, क्या शराबबंदी सचमुच में नीतीश कुमार उसको सफल कर पाएंगे? इस देश में, इस राज्य में सफल हो पाएगा? नहीं, इस राज्य में क्या, किसी भी राज्य में शराबबंदी या कोई भी खाने पीने की चीज जो बंदी आप कहते हैं ना, उस पर पूर्णतः आप रोक नहीं लगा सकते। आप ये कर सकते हैं कि एक लिमिट कर सकते हैं, उसका एक तरीका निकाल सकते हैं कि कहाँ क्या चीजें मिल सकती हैं, कहाँ नहीं मिलनी चाहिए। उसके लिए सख्त रूल बना सकते हैं कि जो बेचेगा उसकी क्या प्रक्रिया होगी बेचने की, कहाँ बेच सकता है, वो कहाँ से खरीदे जा सकते हैं, एडल्ट को कैसे दिया जा सकता है, बच्चों को इसमें संलिप्त बेचने से लेके खरीदने तक में ना आ पाए, ये सब आप कर सकते हैं। पूर्णतः तो कोई भी चीज आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि तो शराबबंदी की समीक्षा फिर जरूरी है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि शराबबंदी की समीक्षा जरूरी है, कि साथ साथ एक चीज और है कि पूर्णतः सभी नशा जो हैं उनको आपको बंद करने की जरूरत है और उसकी समीक्षा की जरूरत है, जो आप नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको करना चाहिए। अन्यथा अगर
युवा जिस कंडीशन में है अभी, जहां पे है, अब महिलाएं नहीं रुकेंगी क्योंकि उनके घर के बच्चे हम बर्बाद हो रहे हैं। आपको ये बता रहे हैं कि प्रतिमा कुमारी फुलवारी शरीफ ब्लॉक्स में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर गांव-गांव, शहर-शहर घूमती हैं और केवल फुलवारी शरीफ ब्लॉक ही नहीं, पूरे बिहार में वो लोगों से मिलती जुलती हैं। लेकिन इनका कार्यक्षेत्र चूंकि परसा से लेकर और उसके गांवों में वो जाती हैं, लोगों से मिलती हैं और कई लोग माने उनके पास ये शिकायत लेकर आ रहे हैं कि उनके बच्चे नशा के माने वो नशाखोरी में लिप्त होते जा रहे हैं और उसमें डूबते जा रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। ये आम राय है। ये बच्चे शराब नहीं पी रहे हैं, उनके पास स्मैक मिल जा रहा है, उनके पास गांजा मिल जा रहा है, उनके पास हेरोइन मिल जा रहा है और दूसरे नशे के सामान उनको मिल जा रहा है और उसमें वो बच्चे लिप्त हैं। तो ये सरकार पूरी तरह से शराबबंदी पर टूटी हुई है और सारी शक्ति शराबबंदी पर लगी हुई है। लेकिन दूसरे सामान जो नशे के सामान हैं, जो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, प्रतिमा जी उस ओर इशारा कर रही हैं। हम लोग तो बातचीत कर रहे थे कि शराबबंदी के मुद्दे पर, आज का मुद्दा मेरा यही था कि शराबबंदी क्या सफल हो पाएगा, लेकिन प्रतिमा जी ने इस बातचीत को इस ओर भी मोड़ा। ये एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि वो पब्लिक के बीच में रहती हैं, लोगों से मिलती जुलती हैं और लोग उनके पास इस तरह की शिकायतें ले रहे। कई बड़े, आप तो कह रहे हैं कि अधिकारियों के पास भी, उनके पास शब्द नहीं है कि वो कहें और वो चाहते हैं कि इस पर कोई कार्रवाई हो, लेकिन नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे जो कि खुद भी सरकारी डिपार्टमेंट में हैं और उनके बच्चे मतलब जिनसे वो उम्मीद करते हैं, सपने देखते हैं अपने बच्चों के लिए, वही बच्चे ऐसे अंधकार में जा रहे हैं नशा के वजह से और वो बोल नहीं पा रहे। उनको लगता है मैं सरकार में हूँ, आवाज उठाऊंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, तो वो बोल नहीं पाते हैं। वो हम जैसे लोगों से बात कर रहे हैं कि अब आप लोग आगे आओ, अन्यथा ये हमारा भविष्य खत्म हो जाएगा, हमारे बच्चे का जीवन बर्बाद हो रहा है। देखिए, नशा में अभी हाल ही में शाहरुख खान के बेटे आर्यन को पकड़ा गया। उनके पास ऐसे ही नशा कर, वो शराब नहीं पी रहे थे, उनके पास नशा के और दूसरे, अब तो गांजा तो आम बात हो गई, फिल्म इंडस्ट्री में भी लोग गांजा पी रहे हैं। पर प्रतिमा जी कह रही हैं कि गांव गांव में नौजवान, छोटे लड़के, इवन किशोर नहीं है, माने छोटे छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हैं और इस नशाखोरी में इस नशाखोरी की लत उनको लग रही है। ये शराबबंदी से बड़ी बात प्रतिमा जी आज इस बहस में वो कह रही हैं और इस पर सरकार को ध्यान देना होगा क्योंकि शराब के अलावा, आप तो देखिए, आप ताड़ी तो ये सुबह में ताड़ी फ्री है, ताड़ी पी सकते हैं, लेकिन उस ताड़ी में मिला देते हैं, शराब मिला देते, नशा का दूसरा सामान मिला देते हैं, यूरिया से भी बहुत तरह तरह की चीजें वो बना लेते हैं और वो सब पी के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। दरअसल सरकार को ये इल्म ही नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊं कि सरकार के पास जो एक्सपर्ट बैठे हैं उनको ये इल्म नहीं है कि जो आप जैसे आपने सरकार ने कहा कि नीरा पी सकते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि जो कच्चा महुआ का शराब आप कह रहे हैं, अगर उसको सच में अगर अच्छे से बनाया जाए और उसको पिया जाए तो ये ताड़ी से भी बढ़िया चीज है। उसमें क्या है, महुआ में ऑलरेडी वो महुआ फूल है और उसमें, अच्छा, महुआ का बहुत तरह से व्यंजन भी लोग बनाते हैं, खाने की चीज है, खाने की चीज है, उसमें गुड़ डाल के बनाते हैं। अगर उसको बढ़िया बनाया जाए और उसको सच में पिया जाए तो वो उतना नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि ये तो पुरातन समय से पीते आ रहे हैं लोग। लेकिन यहाँ तो दिक्कत है कि आपने उसको बंद कराया और अपना शराब बेचवाया, आपने यूरिया का आदत लगा दिया, लोगों को पैसा, मतलब मोटा पैसा कमाने का आदत लगाया है उससे, जिसके वजह से ये परेशानी है। अन्यथा हम, ये एक बहुत गंभीर बात है। प्रतिमा जी कह रही हैं कि आपने ये समीक्षा तो की ही नहीं, जब शराबबंदी करने से पहले आपको ये होना चाहिए था कि कितने लोग इसमें लिप्त हैं और क्यों वो लिप्त हैं। उनका अगर यही रोजगार है तो क्या उनके लिए रोजगार के दूसरे साधन मुहैया कराए गए, क्या उसकी व्यवस्था की गई? शराबबंदी कानून बनाने से पहले क्या इन बिंदुओं पर चर्चा हुई? क्योंकि शराबबंदी जिस दिन हुई थी उसके 2 दिन पहले नीतीश कुमार ने पटना के एक सभा में ये कहा था कि शराब पीने वालों को कौन रोक सकता है, जिसको जितना मन है उतना पिए। ये सरकार की बात है। 4000 करोड़ रुपए बिहार सरकार को राजस्व के रूप में केवल शराब से मिलता था, तो वो राजस्व जो खत्म हुआ बिहार में,
वो राजस्व, वो पैसा किसके पास जा रहा है? वो बिचौलिए जो है, वो धंधेबाज जो है, जो माफिया है, वो पैसा कमा रहे हैं। और उसके बाद पुलिस को आपने खुली छूट दे दी है कि आप जिसको मन उसको 10,000, 20,000, 50,000 रुपया मांगिए और उसको छोड़ दीजिए। जो बेचारे गरीब हैं, जो एक पाउच शराब पी के और उसमें फंस गए, उनको आप जेल में, 3.5 लाख लोग जेल में बिल्कुल शराब पीने के। इसमें एक बड़ी बात है कि आप ने एक विशेष, मैं मुसहर समाज की महिलाओं की बात करूं तो सबसे ज्यादा जेल में ये महिलाओं को ले जाया गया। और ये आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक तो ये गए तो इनके बच्चे कैसे रहे हैं, इनका परिवार कैसे रहा है। ये जाके अगर सरकार जैसे आज अपने इतने बड़े बयान पे अड़े हुए हैं, वहां जाकर के अगर ये देखते कि उनका क्या गुनाह था, पूरा परिवार बिखर गया, पूरा परिवार बर्बाद हुआ है। तो और अच्छा, ये महिलाओं को कास्ट जाति एक बड़ी ये है। आप बिहार में या पूरे भारत में देखेंगे तो जाति जो है, जाति विशेष देख करके सबसे ज्यादा यातना तो दी ही जाती है और वो उसका प्रभाव आपको जेलों में दिखाई देता है, थाने में दिखाई देता है। जितन राम मांझी इस बात को इशारा करते रहे कि मुसहर समाज जो है, मुसहर जाति के लोग जो हैं वो शराब पीते रहे और सदियों से पीते रहे। तो अचानक आप कल से कहेंगे कल से शराब नहीं पीना है और पियोगे तो तुमको जेल में। तो मुसहर समाज पूरा का पूरा, उनके या तो घर चलाने वाले जो परिवार के मुखिया हैं वो जेल में है, या उस घर की औरत जो है वो जेल में है और बच्चे सड़क पर हैं। ये शराब की समीक्षा, जैसा कि प्रतिमा जी कह रही हैं, बीजेपी ने भी ये सवाल खड़ा किया है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। उसमें आप इन चीज़ों को आप देखिए कि 3.5 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग जेलों में बंद हैं जिन्होंने चाहे तो एक पाउच शराब पिया था या उनके पास कुछ शराब पकड़ लिया गया। लेकिन असली धंधेबाज जो हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, नेपाल से, उधर से, उत्तर प्रदेश की सीमा से, नेपाल की सीमा से आपके यहाँ शराब ट्रकों में भर के आ रहा है। ये कौन लोग हैं? एक ने तो बांध ही बना दिया शराब की पेटियों से। इन पर सरकार की कार्रवाई क्यों नहीं होती है? छोटे छोटे बच्चों को, स्टूडेंट्स को आप पकड़ के जेल भेज रहे हैं और जो बड़े कारोबारी हैं, जो बड़े धंधेबाज हैं, वो आपकी पकड़ से आज भी बाहर है। के पाठक भी कुछ नहीं कर पा रहे। आप कुछ कह रहे थे उसमें? मैं यही कहना चाह रही थी कि मैं स्वागत करती हूँ के पाठक जी का कि वो आए हैं इस मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए। हाँ। तो आप देख रहे होंगे कि आपने भी कहा कि माफियाओं को, मैं माफिया नाम दे रही हूँ, ठेकेदार भी नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ये ठेके का मामला नहीं है, ये माफिया है जो ये लोग पूरा नशा का कारोबार करते हैं। केवल शराब ही नहीं, शराब की बोतलों से पुल नहीं बनाते बल्कि हर तरीके के नशा का कारोबार करते हैं, जिससे कि ग्रामीण इलाके तक आज से महज 7-8 साल पहले तक हमारे ग्रामीण एरिया में शराब और छोटे मोटे गांजा और खैनी के अलावा कुछ नहीं मिलता था। आज जो ये मिल रहा है ड्रग्स, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी देन है कि शराब को बंद किया गया और बाकी जो सारे उनको छोड़ दिया, और भी नशे के आयाम हैं उनको बढ़ावा दिया गया, छोड़ा नहीं गया, ये बढ़ावा दिया गया है। और ये पूरा का पूरा ये नशे का कारोबार बिहार में लाया गया है और कोई इंडस्ट्री नहीं लगा पाए तो नशे का इंडस्ट्री इन्होंने लगाया है, जिसके बिल्कुल खिलाफ हैं हम। और हम नहीं बल्कि बहुत जल्दी सभी महिलाएं सड़कों पर उतर जाएंगी क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। प्रतिमा जी ने बहुत गंभीर सवाल की ओर इशारा किया है। आज हम लोग शराबबंदी पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बातचीत को मोड़ा इस तरफ कि शराबबंदी के अलावा मैंने दूसरे तरफ नशा के जो दूसरे सामान हैं उसमें पूरी युवा पीढ़ी और किशोर छोटे छोटे लड़के भी उसमें उस नशे की लत में अपने को खपाते जा रहे हैं और वो बर्बाद हो रहे हैं। ये एक गंभीर सवाल है। शराबबंदी के साथ सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए, नहीं तो एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। ये एक गंभीर चिंतन का विषय है। हम आपको ये बताते चले कि बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार की सख्ती केवल ये नहीं, ये इसमें एक राजनीति भी बहुत बड़ी है। नीतीश कुमार अभी वो चाहते हैं कि उनकी सरकार अगर जाए तो इसी मुद्दे पर जाए, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि शराबबंदी की समीक्षा करें, नीतीश कुमार कह रहे हैं हम आपकी नहीं सुनेंगे, हमारा ये कार्यक्रम है। अभी हाल के उपचुनाव में दोनों सीट जेडीयू ने जीत लिया और आरजेडी की हार हुई।
ये कहीं ना कहीं आरजेडी के लोग, माने ये चर्चा आम है कि शराब के ठेके में और शराब के धंधे में शुरू से ही आरजेडी के कार्यकर्ता, आरजेडी के लोग लगे रहे। ये आरोप है, ये हम नहीं कह रहे, ये आरोप है कि वो लोग लगे रहे। तो ये सरकार को परेशान करने के लिए एक बार फिर वो ताकतें, वो शक्तियां जो हैं वो सक्रिय है। उधर बीजेपी कहती है शराब की समीक्षा करो, नीतीश कहते हैं नहीं करो। नीतीश कुमार को अपने 40 वो जो विधायक जो उनके कम हैं बीजेपी के सामने, वो छोटे भाई की मुद्रा में है, उसको अब नए रूप में लाना चाहते हैं और इसीलिए अपनी सरकार को भी गंवा देने की हद तक वो पहुंचना चाहते हैं कि अगर मध्यावधि चुनाव हो गए तो एक बार फिर वो एक मसीहा बनकर निकलेंगे, एक समाज सुधारक बन के निकलेंगे और फिर उनकी सरकार बनेगी। ये एक राजनीति का हिस्सा भी है। तो शराबबंदी पे राजनीति तो खूब हो रही है, लेकिन आम जनता, आम गरीब जनता, छोटे छोटे बच्चे, नौजवानों की बात कोई नहीं कर रहा, जो नशे के दूसरे सामान की लत में लग गए हैं और वो बर्बाद हो रहे हैं। प्रतिमा जी, आप इस बारे में क्या कहेंगी? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और इसमें ये जो राजनीति शराब में, तो मैं कहूंगी कि जब शराब बंदी हुई थी उसी समय राजनीति से ही शुरुआत हुई थी। वो तो वोट की राजनीति थी। वोट की राजनीति थी। जैसे जैसे उस खेमे के लोग आते गए वैसे वैसे चीजें उसमें, नहीं तो नीरा भी बंद उन्होंने किया था, लेकिन जैसे ही उनके साथ चौधरी जी आए तो वो नीरा चालू हो गया। मतलब देखिए कास्ट कैसे काम करता है इन सब सारी चीजों में, कि आप जाति विशेष के साथ साथ उनके व्यवसाय को जोड़ते रहते हैं और उसके हिसाब से आप उनको कभी छूट देते हैं और कभी बंद ही करते हैं। मेरा राजनीति से यही कहना है कि इस पर राजनीति बिल्कुल बर्दाश्त इस बार नहीं होगी, जो बच्चों के साथ, हमारी युवा पीढ़ी के साथ हो रही है, हमारे भविष्य के साथ हो रही है। हमारे अगर भविष्य के साथ, अगर चाहे वो नीतीश जी हो या बीजेपी हो या आरजेडी हो या चाहे जो सर भी हो, जो लोग भी इसमें संलिप्त रहेंगे, आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि आप सब हमारे भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। तो चलिए, ये था आज का हमारा मुद्दा कि क्या बिहार में शराबबंदी सफल है। लेकिन प्रतिमा कुमारी ने ये एक नई दिशा की ओर इस बहस को मोड़ा, इस मुद्दे को में एक नई बात जोड़ दी कि शराब ही केवल ऐसा नहीं है जिससे पीढ़ी बर्बाद हो रही है। शराब के अलावा नशे के दूसरे सामान है जिसमें युवा पीढ़ी, तो नौजवान बच्चा और छोटे छोटे बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं। और अगर ये बर्बाद होते गए तो जिन महिलाओं ने नीतीश कुमार को ताज पर बैठाया था, वही महिलाएं इस बार उनको नीचे गिरा सकती हैं। ये सरकार उस कारण से भी जा सकती है। महिलाओं में गुस्सा बढ़ते जा रहा है। तो राजनीति तो जरूर करिए और खूब करिए, पर आपको ध्यान रखना होगा कि अपने बच्चों के प्रति महिलाएं बहुत सजग हैं और उनके प्रति उनका प्रेम जो है वो आपको किसी दिन, ये जो आप समझ रहे हैं कि महिलाएं आपको वोट दे रही हैं और उसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं, इसको आप दूसरी तरफ भी सोचिए। नशा के दूसरे सामान जो बिहार में आ रहे हैं, खुलेआम बिक रहे हैं, बच्चे उस लत में उसकी लत में जा रहे हैं, इस पर आप कंट्रोल करिए। शराबबंदी तो हो जाएगी। आपने जब कड़े कानून बना दिए हैं, लोगों को जेल में डाल दिया है और रोज डाले जा रहे हैं, लेकिन उस ओर भी आपकी नज़र जानी चाहिए। ये थे आज के मुद्दे पर सवाल। कल किसी दूसरे मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए किसी दूसरे अतिथि के साथ फिर हाजिर हो जाएंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। विमर्श न्यूज़ का यूट्यूब चैनल भी है, आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। प्रतिमा जी को बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कल तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।